अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की, क्योंकि आज धर्म स्वतंत्र विधेयक विधानसभा में चर्चा के लिए सामने रखा गया है। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने विधेयक का विरोध किया है। इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, आप अपनी बात रख लो, सबका जवाब मिलेगा। तो आपको बता दें कि धर्म स्वतंत्र विधेयक जो है ये सामने रख दिया गया, अब इस पर चर्चा हो रही है। लव जिहाद को लेकर ये विधेयक बनाया गया है, कानून बनाने की बात कही गई सरकार की ओर से, और इसी को लेकर आज चर्चा की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये पहले से ही पता था कि जब ये विधेयक सदन में रखा जाएगा निश्चित तौर पर हंगामा होगा। कांग्रेस पहले ही इस रुख में दिखाई दे रही थी कि इसका विरोध करेगी, वो सामने भी आया। गृह मंत्री ने भी कह दिया कि चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, हम आगे अपनी बात रखेंगे। और आज का महत्वपूर्ण दिन चुना गया, जब हमने देखा है कि लव जिहाद के चलते कई महिलाएं, कई लड़कियां कितनी परेशान रही, तो आज का महत्वपूर्ण दिन चुना गया ताकि इस विधेयक पर चर्चा की जा सके और सभी को न्याय दिलाया जा सके। जितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल सपना, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो यहाँ पर जिस प्रकार से आज लव जिहाद जो कानून है, यानी कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020, उसको लेकर जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि सदन के अंदर लगातार हंगामा चल रहा है। गोविंद सिंह, जो कि सीनियर विधायक है कांग्रेस के, डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के अधिनियम की, इस तरह के कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। और कानून की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मध्य प्रदेश पहले से ही जो संविधान में संशोधन किए गए, संविधान की जो धारा है उसके आधार पर पहले से ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जो इस तरह के कृत्य करने वालों को सजा देते हैं। जिसके एवज में उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कानून बनाया है। हालांकि यहाँ पर गृह मंत्री का भी जवाब निकल कर आया और उन्होंने साफ तौर पर एक टुक कहा कि आप अभी जो भी कहना है आपको कह लीजिए, लेकिन जब हम बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा और हम आप इसका सबका जवाब देंगे। और देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो कार्रवाई है, जो चर्चा है वो लगातार चली आ रही है। हिना कांवरे की तरफ से इसका विरोध किया गया है। हिना कांवरे, जो कि पूर्व में उपाध्यक्ष रही थी विधानसभा की, वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई भी कानून नहीं है बनना चाहिए जिससे आप कानून बनाने की अपेक्षा ऐसा सक्षम बनाए युवकों को या युवाओं को, ताकि वो इस तरह का कृत्य ही ना करें। लेकिन देखिए, हंगामेदार यहाँ पर जो सदन है वो होते जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अंत में जो भाषण है वो रहेगा, जिसमें वो अपनी पूरी बात को रखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सीताचरण शर्मा, जो कि विधायक हैं बीजेपी के, और यशपाल सिंह सिसोदिया, वो भी विधायक है बीजेपी के, उन्होंने इसका समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर रवि राज बन के काम करता है, यानी कि उन्होंने यहाँ पे तमाम लोगों के जो नाम है वो दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अलग अलग तरीके के जो नाम है उसको अपनाकर अगर किसी के साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है तो ऐसे में अगर ये कानून बन रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बता दूं जो चर्चा चल रही है, चूंकि आपने बताया कि महिला दिवस है, तो ऐसे में जो चर्चा चल रही है, जो कि आज वर्तमान में आज आसंदी दी गई है अध्यक्ष के द्वारा, झूमा सोलंकी जो कि विधायक हैं, उन्हें आज आसंदी पर बिठाया गया है और उन्हीं के सामने उस कानून की चर्चा चल रही है जो कानून महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम। किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर किसी भी धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर, इसीलिए मैंने कहा कि शायद ये सरकार की एक रणनीति भी हो सकती है कि आज के दिन इस विधेयक पर चर्चा की जाए जो कि महिलाओं के लिए लाया जा रहा है, कि कितना जरूरी है ये विधेयक लाना जब जबरन धन परिवर्तन होता है और इस तरीके से महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। जितेंद्र, सदन के बाहर कई कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हाँ लाना चाहिए विधेयक, जो महिलाओं के साथ में इस तरीके के अत्याचार होते हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। लेकिन सदन के अंदर कांग्रेस कुछ और है। यहाँ कांग्रेस दो तरफा गिरती दिखाई देती है, अलग अलग बयान कांग्रेस के होते हैं, एक ही मुद्दे पर कांग्रेस की एकमत राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग तरह के जो राय हैं वो निकल कर आ रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था काफ़ी अच्छा कानून है, इसको बनना चाहिए, लागू होना चाहिए। लेकिन इस पर साफ तौर पर ये देखना जरूर चाहिए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी FIR थी जो झूठी साबित हुई थी और उनको वापस रिजेक्ट किया गया था। तो कानून आप बनाए लेकिन काफ़ी ठोस तरीके से बनाए, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी बेगुनाह को यहाँ पर सजा ना मिले। तो अब यहाँ पर जो सदन के अंदर जैसी कार्रवाई शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है, तो डॉक्टर गोविंद सिंह इसका विरोध कर देते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, पहले से आपके पास ऑलरेडी कानून बना हुआ है। तो यहाँ पर कांग्रेस कहना कि एक मद्देनजर नहीं आ रही है धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020, यानी कि लव जिहाद को लेकर जो कानून बन रहा है उस पर कांग्रेस एक मद्देनजर नहीं आ रही है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से इस कानून को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसी चर्चा समाप्त होगी, जाहिर सी बात है बहुमत बीजेपी के पास ज़्यादा है, इस कानून को आज यहाँ पर पारित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020, और जिसकी जरूरत भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में कि है, क्योंकि जिस तरह के केसेस सामने निकल कर आए, जिस प्रकार के मामले सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद
कहीं ना कहीं सरकार ने जो कानून बनाया है वाकई में उस कानून को लेकर अगर हम अलग अलग सेक्टर की बात करें तो सभी लोग इसकी कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं कि इस तरह का कानून बनना चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो, खासतौर पर महिलाओं को। आज महिला दिवस का अवसर है और महिला दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर इस कानून को पारित करने की चर्चा चलिए की जा रही है। जितेंद्र, साथ ही इंतजार महिला करना जो होगा कि सदन चर्चा के बाद कितनी जल्दी ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेता है और क्या महिलाओं को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता। और अगर ऐसा हो जाता है तो आज मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया चैप्टर भी इतिहास में जुड़ जाएगा।